नमस्ते बच्चों, आप लोगों को आज प्रश्नोत्तर लिखना है। पाठ 6 अल्बर्ट आइंस्टीन, हिंदी प्रथम। पाठ 6 अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका मैंने आप लोगों को लघु उत्तरी भी भेजा था कल, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में, लेकिन आप लोगों ने उसे जो लिखा तो केवल एक अति लघु के रूप में लिख दिया, जो पूरा आपको एक एक पूरे सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना होता है लघु उत्तरी में। उससे मैं आज आप लोगों को पुनः भेज रही हूँ। आइंस्टीन को किस देश का वातावरण पसंद नहीं था? आइंस्टीन को जर्मनी का सैनिक वातावरण पसंद नहीं था। जर्मनी देश का सैनिक वातावरण पसंद नहीं था। पेटेंट विभाग में आइंस्टीन का क्या काम था? आप लिखेंगे कि पेटेंट विभाग में आइंस्टीन तकनीकी विशेषज्ञ का काम करते थे। पेटेंट विभाग में आइंस्टीन तकनीकी विशेषज्ञ का काम करते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आइंस्टीन के बारे में क्या कहा? उत्तर लिखेंगे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि यह संसार के महान व्यक्ति हैं। उनका दर्जा नेपोलियन जैसे शासकों से ऊपर बताया। प्रश्न घ है, हिरोशिमा पर अणु बम गिरने की खबर सुनकर आइंस्टीन को जो पीड़ा अनुभव हुई उसे अपने शब्दों में भी व्यक्त कीजिए। उत्तर लिखेंगे, हिरोशिमा पर अणु बम गिरने की खबर सुनकर आइंस्टीन करा उठे और कहा, ओह, दुनिया इसके लायक नहीं है। बच्चों, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, आइंस्टीन कैसी जगह रहना चाहते थे और क्यों? उत्तर लिखेंगे, आइंस्टीन को सैनिक वातावरण बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उस देश में रहना चाहते थे जहां राजनीतिक स्वाधीनता, सहनशीलता और कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता का नियम हो। प्रश्न ख, अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता की आर्थिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता की आर्थिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन के पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह अपने परिवार का जैविक निर्वाह अच्छे तरीके से नहीं कर सकते थे। आइंस्टीन के पिता की होगा बच्चों। पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वो अपने परिवार का जैविक निर्वाह अच्छे तरीके से नहीं कर सकते थे। प्रश्न ग है, बचपन में आइंस्टीन के साथ क्या समस्या थी? बचपन में आइंस्टीन के साथ क्या समस्या थी? इसे आप दूसरी लाइन में लिखेंगे उत्तर को। बचपन में आइंस्टीन बहुत कम बोलते थे एवं शर्मीले स्वभाव के थे। बहुत कम बोलते थे एवं शर्मीले स्वभाव के थे। ये आपका हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये आपका हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आप लिखेंगे, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरा मैंने यहाँ नहीं लिखा है बच्चों, आपको भी कॉपी पर पूरा नहीं लिखना है। डिग्री तक डैश डैश करके भी करते थे तक रहेगा, इसके बाद आगे का आपको जो है आप अपने बुक में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये कॉपी पे चूंकि लिखना है इसलिए मैं सिर्फ इतना ही लिख के भेज रही हूँ। प्रश्न क है, अल्बर्ट ने कब विवाह किया? उत्तर लिखेंगे, आइंस्टीन ने डिग्री तक शिक्षा पूरी कर लेने के बाद विवाह किया।
आप इसे अल्बर्ट भी लिख सकते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन भी लिख सकते हैं। क्योंकि अल्बर्ट का पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था, इसलिए आप यहाँ पर अल्बर्ट भी लिख सकते हैं और आइंस्टीन भी लिख सकते हैं, या पूरा नाम भी इनका लिख सकते हैं। उनकी पत्नी का क्या नाम था? आइंस्टीन की पत्नी का नाम मिलेवा मेरिस था। प्रश्न ग, अल्बर्ट को कहाँ नौकरी मिली? उत्तर, अल्बर्ट को स्विट्जरलैंड के बर्न नामक शहर के पेटेंट विभाग में नौकरी मिली। बच्चों, ये आपका हो गया लघु, दीर्घ और गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हैं, या मैंने वीडियो में बोला है आपको, पूरा क्वेश्चन पढ़ करके मैंने बोला है, उसे भी आप अपने उस पर लिख सकते हैं। धन्यवाद। एक बार और आप देख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।